देश की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश कर रही हैं। और हो भी क्यों ना, इतने बड़े स्तर का आंदोलन आखिर इतने समय बाद जो हुआ है। कोई राष्ट्रपति से मिल रहा है तो कोई गुरुद्वारे जा रहा है, और जिसकी जहां सरकार है वो सरकारी संसाधनों का प्रयोग करने से भी नहीं चूक रहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर हुए कार्यक्रम की तरह दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी ऐसी ही तस्वीर बनी, जब दिल्ली सरकार ने माता गुजरी देवी कौर जी और 4 साहिबजादों के बलिदानी दिवस पर गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया, और उसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। साथ ही राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और दिल्ली से विधायक जर्नैल सिंह और महेंद्र गोयल भी मौजूद रहे। इस वीडियो के विजुअल्स 2-3 दिन पुराने हैं, लेकिन इस वीडियो को आज डालने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि अब तक आप दिल्ली में आयोजित हुए इस कार्यक्रम से अवगत हो गए हों। ये देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरे दमखम के साथ पधार चुके हैं, लेकिन शायद 2000 के चालान का प्रावधान करने वालों पर खुद ये कानून लागू नहीं होता। ना कोई सोशल डिस्टेंस और ना आधों के मुंह पर मास्क। खैर, सब जानते हैं कि भीड़ का तो कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन सीएम का तो होता है। दिल्ली के आम आदमी के शादी ब्याह, भजन कीर्तन आदि के कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठे ना होने देने का आदेश देने वाली सरकार का कार्यक्रम था, और राजनीतिक अवसर सामने था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने एक बार भी किसी से मास्क लगाने तक का आग्रह नहीं किया। दिल्ली सरकार के इस मॉन्यूमेंट पर, जहां पिछले 1 महीने से किचन, मेडिकल और अन्य कई सुविधाएं चल रही हैं, यहां कहीं भी मास्क लगाने की नसीहत लिखी तक नहीं है। सैनिटाइजर थोड़ा महंगा आता है, लेकिन सरकारी खर्च से कहीं रखा जा सकता था, पर नहीं। सोशल डिस्टेंस तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, उस पर तो हम क्या ही कहें। खैर, अपने भाषण में मास्क लगाने को नहीं कहा, लेकिन जिस अवसर पर आए थे उसका जिक्र तो किया ही होगा। आइए सुनते हैं। सिंधु बॉर्डर पर आए हमारे किसानों की सुख सुविधा में, उनके अब घर छोड़ के आए हैं, खेती बाड़ी छोड़ के आए हैं, तो कष्ट तो उठा के आए हैं, पर फिर भी उसको कष्ट को मिनिमम किया जा सके, सरकार की ओर से क्या सुविधा दी जा सकती है, सरकार की ओर से क्या फैसिलिटेट किया जा सकता है, इस पे 24 घंटे निगरानी रखते हैं हमारे पार्टी के कई सारे एमएलए साथी, हमारी दिल्ली सरकार के अधिकारीगण यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश जानता है इस बात को, देश भर के राज्य के किसानों के बीच इस बात की चर्चा है कि जिस वक्त केंद्र सरकार इस मूड में थी कि दिल्ली आ रहे किसानों को गिरफ्तार करके उठा के दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में बदल के किसानों को वहां डाल दिया जाए और उसके बाद किसान वहीं पड़े रहें, जेल की 4 दीवारी में, स्टेडियम की 4 दीवारी में जेल में पड़ जाएं, वही उनके लिए काला पानी हो जाए। उस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम दबाव के बावजूद उस लड़ाई को लड़ा कि नहीं, दिल्ली के स्टेडियम्स को किसानों के लिए जेल नहीं बनाएंगे। ये इतिहास का ऐसा काला धब्बा होगा, जो भी इसमें साथ देगा वो देश का, किसानों का गद्दार कहलाएगा। पूरा भाषण सुनाकर हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो आप आम आदमी पार्टी के चैनल पर हाई क्वालिटी में सुन सकते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने एक बार भी 4 साहिबजादों और माता गुजरी देवी कौर जी का जिक्र तक नहीं किया। उनका पूरा भाषण सीएम केजरीवाल की तारीफ में कसीदे पढ़ने में ही निकल गया। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज हम सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों और माता गुजरी देवी जी की सुप्रीम शहादत, माता गुजरी कौर जी की सुप्रीम शहादत को नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पूरे दिल से उनकी शहादत को नमन करते हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद मानव जाति के पूरे इतिहास में, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में इस किस्म की शहादत की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। जत्थेबंदियों के जितने नेता हैं, मैंने इनके भी सारे वीडियो सुने हैं। इतने शानदार तरीके से आपको संविधान समझा देते हैं। इनको सारा संविधान पता है,
इनको सारा कानून पता है। मुझे पूरा यकीन है जितना इनको पता है उतना तो इनके मंत्रियों को भी नहीं पता होगा। तो मैं आज चैलेंज करता हूं, एक बारी दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा कि इनके जितने जो भी इनके सबसे बड़े मंत्री हैं जिसको सबसे ज्यादा इसकी जानकारी है वो आ जाएं और हमारे किसान नेता आ जाएं और पूरे देश के सामने आमने सामने डिबेट हो जाए। पूरे देश को पता चल जाएगा ये कानून कितने खतरनाक हैं और ये कानून कितने गंदे हैं। सीएम साहब ने शुरुआत में तो शहीदों को नमन किया, लेकिन शुरू की 3-4 लाइनों के बाद वो मौका परस्त हो गए। उन्होंने कार्यक्रम की भावना को भूलकर राजनीति की भावना को तवज्जो दी। पूरा भाषण किसान आंदोलन पर ही केंद्रित रहा और कुछ देर गुरबानी सुनने के बाद वो मीडिया से बात किए बिना ही चले गए। दिल्ली के किसानों का कहना था कि किसान आंदोलन में आगे से आगे खड़ी आ रही दिल्ली सरकार से पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा और किसान योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिलता। हमने ये सवाल ऐसा का ऐसा वहां मौजूद आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछ लिया। सुनिए उनके जवाब। देखिए, दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया। दिल्ली सरकार केवल ऐसी सरकार है जिन्होंने फसल खराबी के लिए 50,000 रुपये हेक्टेयर देना शुरू किया। और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी पहले दिन से इन किसान विरोधी बिलों का विरोध कर रही है और इसको पूरी तरीके से विधानसभा के अंदर सेशन बुलाकर खारिज किया है। दिल्ली भारत की पहली स्टेट है। आज तक सारी पार्टियों ने बिल्कुल ठीक कहा मुख्यमंत्री साहब ने, किसानों के नाम पे राजनीति की। हर पार्टी के घोषणा पत्र में होता था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों के मूल्य दिए जाएंगे। किया किसने? पूरे भारत की इकलौती स्टेट है दिल्ली जहां पर स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों के रेट दिए गए। ये जो किसान बैठे हैं पूरे भारत के, ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। 1800-1900 रुपये तक जो एमएसपी होती है गेहूं की, धान की, उसकी बात कर रहे हैं। पर दिल्ली के अंदर इससे भी 800 रुपये ऊपर ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जिसने 50,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा दिया यहाँ की फसलें जब एक बार खराब हुई थी। ऐसी कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी सरकार ने आज तक कोई मुआवजा ऐसा नहीं दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन फॉर्मली दिल्ली किसानों को किसान का दर्जा कब मिलेगा? इसका कोई खास जवाब हमें मिला नहीं, लेकिन सांसद साहब का जवाब बस इतना सा ही था। दिल्ली के किसान है, दिल्ली के किसानों की बात नहीं, दिल्ली के किसान तो किसान है ही और दिल्ली सरकार किसानों का पूरा ख्याल रखती है। हमारा तीसरा सवाल ये था कि पराली को लेकर हमेशा पंजाब और हरियाणा को घेरने वाले केजरीवाल पराली कानून में अमेंडमेंट की मांग कर रहे किसानों के साथ खड़े हो गए। ये तो दोहरा चरित्र हुआ। उस पर नेताजी ने क्या कहा, आइए सुना देते हैं। जब भी केजरीवाल जी ने कहा, उस पर ये कहा है कि पंजाब और हरियाणा की सरकारें किसानों की मदद करें कि उनको पराली जलाने ना पड़े, उनको अल्टरनेटिव मोड दें, जैसे दिल्ली सरकार ने दिया है। आज सबसे बड़ा मसला 3 काले कानूनों को रद्द करने का है। केंद्र सरकार थोड़ा संवेदनशील बने। केंद्र सरकार इतने बड़े आंदोलन को हल्के में ना ले। अगर उनको लगता है कि ये कुछ दिन और बैठेंगे और उठ जाएंगे तो ये केंद्र सरकार की गलतफहमी है। 31 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 40 से ज़्यादा लोग सिर्फ इस मोर्चे में शहीद हो चुके हैं। तो किसान सिर धड़ की बाजी लगाकर इन कानूनों को रद्द कराने के लिए जुटे हुए हैं और पूरा देश, हर सच्चाई पसंद आदमी, हर सच के साथ खड़ा होने वाला आदमी किसानों के साथ है। तो पराली वाले कानून में अमेंडमेंट का साथ देते हैं, नहीं देते हैं? बिल्कुल। पराली वाला जो कानून है, दिल्ली सरकार ने उसमें बड़ी अच्छी शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने इसी साल घोर तैयार किया और दिल्ली के सारे किसानों को फ्री में उपलब्ध कराया। राज्य सरकारों को जरूरत है कि दिल्ली सरकार के उस प्रोजेक्ट से सीखें और अपनी अपनी स्टेट में, क्योंकि पराली अगर जलती है तो उसका सबसे पहला नुकसान तो साथ रहने वाले किसान को, उसके परिवार को ही होता है। तो उसका समाधान निकलना चाहिए। देखिए, दिल्ली के अंदर हम केमिकल के जरिए उस पराली को नष्ट कर रहे हैं जो बाद में खाद का काम करती है, और ये हम दिल्ली के अंदर एकदम से लागू कर चुके हैं। और आपने देखा होगा इस वर्ष दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर पहले की अपेक्षा बहुत कम हुआ। तो किसानों की जो मांग है पराली कानून में अमेंडमेंट की, उसका समर्थन करते हैं? देखिए, वो किसानों का अपना मुद्दा है। हम किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। एमएसपी पे हम समर्थन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए हम कह रहे हैं कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हम कह रहे हैं। और यदि मान लो कोई प्राणी का मुद्दा है, प्राणी के लिए जो केमिकल है वो वहाँ की सरकार का देने का उनका फ़र्ज बनता है। जब उनको वो केमिकल मिल जाएगा तो क्यों पराली जलाएंगे? वो तो अपने खेती को बहुत अच्छा करना चाहेंगे। ये सब तो ठीक है नेताजी,
लेकिन इंसानियत के नाते यहाँ कोविड टेस्ट, मास्क या सैनिटाइजर रखवा देते, लेकिन ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या हमारे किसान भाइयों बहनों को कोविड का खतरा नहीं है? देखिए 1 महीने से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। किसान के लिए कोरोना से बहुत बड़ा मामला उसकी ज़मीन का मामला है, उसकी खेती का मामला। किसान के पास होता क्या है? खेती तो होते हैं, ज़मीन ही तो होती है। तो किसान कोरोना को भूल के अपनी ज़मीनें बचाने में लगे हुए हैं और हम सबकी जिम्मेवारी बनती है अपने अन्नदाता का इस संघर्ष में साथ देना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। अरे भैया, हमें तो ये नहीं समझ आया कि क्या 1 महीना हो जाने पर कोविड का खतरा खत्म हो जाता है? लेकिन अब क्या कहें, जब हमारे सवालों से परेशान नेताजी चल ही दिए। विधायक महेंद्र गोयल शायरी बहुत अच्छी सुनाते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के लिए क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। वो बिल वापस ले या न ले, लेकिन यदि ये किसान उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठाते हैं तो यही किसान उनकी छाती के ऊपर चढ़कर उस कुर्सी से उतारने की भी हिम्मत रखते हैं। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। अहंकार से तीनों गए, धन वैभव और वंश, और यकीन नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कारी सरकार है, अपने घमंड के अंदर चूर चूर है। ये बहुत जल्दी जाने वाली है। खुद इन्हीं के आदमी इनकी सरकार को तोड़ेंगे। ये तो दूसरी सरकारों को तोड़ रहे हैं पैसों का प्रलोभन देकर, किसी की चिट्ठी को, किसी को फाइल को दबाकर। लेकिन इन्हीं के अंदर ऐसा विद्रोह होगा कि ये देखते रहेंगे कहाँ के। अब एक और बड़ी खबर आ गई है, वो ये कि दिल्ली से विधायक और आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने घोषणा की है कि केजरीवाल सरकार प्रोटेस्ट साइट सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई लगवाने जा रही है। सेवादार अरविंद केजरीवाल ने पहले उनके लिए कंबल से लेकर लंगर तक की सेवा दी, शौचालय से लेकर पानी तक की सेवा दी, और अब एक महत्वपूर्ण सेवा सेवादार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सिंघू बॉर्डर पे शुरू करने जा रहे हैं, और वो है फ्री वाईफाई की सेवा। जैसे जैसे किसानों की मांग आएगी, जहां जहां से मांग आएगी, वहां वहां ये हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे, ताकि अपने बच्चों को शाम के समय लोरी सुनाकर वीडियो कॉल के माध्यम से सुला सकें, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकें। आज देश का किसान केवल खेत खलियान में हल जोतना नहीं, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भाजपा का पर्दाफाश करना भी जानता है, और वो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से होगा। चलिए, दिल्ली के लोगों का वाईफाई का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन यहां कम से कम आपने वाईफाई लगवाने की सोची तो सही। मानवीय आधार पर सरकार के इस काम का समर्थन किया जा सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर बैठे किसानों को और यहां तक कि पत्रकारों को भी नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा पक्ष सोचा जाए तो सरकारी खर्च पर एक प्रोटेस्ट को इस हद तक एड करना कहां तक सही है? हम ये नहीं कहते कि ये सब राजनीति के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव है और वहां सरकार कांग्रेस की है। आम आदमी पार्टी वहां मुख्य विपक्षी दल है, और किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से वहां खासा नाराजगी नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली में ही पंजाब चुनाव का प्रचार हो जाना सोने पे सुहागा से कम नहीं है। बहरहाल, केजरीवाल के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल अब दूसरी बार यहां आए थे। आपने सभी चैनल्स पर सुना होगा कि केजरीवाल किसान आंदोलन पहुंचे, लेकिन हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर तो पहुंचे, लेकिन दोनों बार फार्मर प्रोटेस्ट साइट से दूर ही रहे। वो दोनों बार दिल्ली सरकार के गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में आए और यहीं से निकल गए। खैर, राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि चुनी हुई सरकार किसानों के साथ होने वाली अगली बैठक में क्या नतीजा निकालेगी। देखते रहें यूथ लुक। now